आपका स्वागत है। आज का शैक्षणिक यात्रा को हम लोग जारी रखते हुए आज हम लोग एक नया टॉपिक को कवर करेंगे। आज का टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अशुद्धियों का सुधार। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स फुल्ली जर्नल पर बेस्ड चैप्टर है। अगर आपका जर्नल मजबूत है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मान के चलिए एक बच्चों का खेल मात्र से ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब बहुत ही इजी फील होगा इस चैप्टर में आपको, अगर आपका जर्नल ठीक है। और अभी हम लोग जर्नल को चूंकि कवर कर चुके हैं तो ये मान के चल रहे हैं कि आपका जर्नल ठीक है और इस चैप्टर पर आपको बहुत ही सरलता पूर्वक कमांड आपका बहुत बेहतर होगा। आइए हम लोग देखते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मेनली क्या है। क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग है, मानव जाति है, तो टू एरर इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। गलती करना मानव का स्वभाव है। कि व्यवसाय में चूंकि पर डे हजारों लाखों लेन देन हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो रिकॉर्ड करने के क्रम में हो सकता है कि डेबिट के जगह कुछ क्रेडिट लिखा जाए, राम के जगह श्याम लिखा जाए। मतलब इस तरह का एरर हो सकता है, क्योंकि हम लोग मशीन नहीं है, मानव है। तो गलती जब हो जाती है तो मान लीजिए कर्मिक हमको कुछ दिन के बाद उस गलती का पता चल गया। सपोज 10 दिन के बाद हमको पता चल गया कि मैंने राम के जगह रघु लिख दिया था। स्पष्ट है। तो क्या उस गलती को हम लोग कैसे सुधारेंगे? दो तरीका हो सकता है, या तो राम को वहां पर काट दे और रघु लिख दे, एक तरीका, या फ्लूट लगा दे, मार्कर चला दे और उसके जगह रघु लिख दे। बच्चे तो कॉपी में ऐसा करते हैं, इतना काट देते हैं कि कॉपी तक, एग्जाम पेपर तक फाड़ देते हैं। ऐसा बहुत बार हम लोग को एग्जाम पेपर्स में मिलता है, काटने के क्रम में कॉपी भी फटा हुआ मिलता है। तो एक तरीका ये है, मगर इस तरीका में कुछ खामियां हैं, ये एक बेहतर तरीका नहीं है। कारण ये कि इसमें हम अगर मार्कर लगाते हैं, मार्कर से करेक्शन करते हैं, इसका फ्लूइड लगा के करेक्शन कर रहे हैं व्हाइटनर के थ्रू, तो होता क्या है, वहां पर एक अट्रैक्शन का मार्क दिखता है। जिससे क्या होता है, मान लीजिए मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट को जीएसटी वाले ऑडिट करने आएंगे या इनकम टैक्स वाले ऑडिट करने आएंगे, तो उस समय क्या होगा, अट्रैक्शन का केंद्र बन जाएगा। वो जो फ्लूइड लगा होगा तो उसका ध्यान वहीं पर जाएगा और वो कहेगा नहीं, आप जरूर यहाँ पर कुछ चीज छिपा रहे हैं। उस मार्कर को या वहां पर व्हाइटनर को देख के जीएसटी वाले क्या कहेंगे, टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहेंगे कि आपने डाटा को, समंग को चेंज किया है, जरूर कुछ न कुछ गबन या चोरी हुई है। तो कहने का मतलब खाता का रिलायबिलिटी क्या होता है, कम हो जाता है। अगर उसको हम काट के वहीं पर उसको इरेज करके चाहे किसी तरह वहां पर कॉपी पेस्ट करते हैं तो खाता का विश्वसनीयता कम हो जाती है। और दूसरा एक तरीका क्या है कि उसका हम रिवर्स इफेक्ट करें। जैसे सपोज मान लीजिए बैंक, हम लोगों के पासबुक जो रहता है बैंक का, एक हम लोग का उसका कॉपी है अकाउंट का, कभी कभी बैंक एक्सेस चार्ज कर देता है और उसको हम नोटिस करते हैं। तो आपस हम बैंक के पास जाते हैं कि भैया आपने ये डेबिट जो किया अमाउंट, ज्यादा अमाउंट से कर दिया, इतना नहीं होना चाहिए। बैंक फिर रियलाइज करता है तो बैंक क्या कहेगा, आप पासबुक लेके आइए, हम वहां पर काट के लिख देंगे। तो हम मानेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं, आप सिस्टम में कीजिए और उसका प्रिंट हमको करके दीजिए, यही ना बोलेंगे। तो इसका क्या मतलब है, जब हम खुद नहीं मान रहे हैं तो ऑडिट वाले कैसे मानेंगे? तो बैंक क्या करेगा, आपके एंट्री को रिवर्स कर देगा, डेबिट को उतना अमाउंट से क्रेडिट कर देगा। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, कहीं कॉपी पेस्ट करने का जरूरत भी नहीं है और उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। जितना से डेबिट हुआ था उतना से क्रेडिट हो गया। तो कहने का से अकाउंटेंसी में जो भी गलतियां हो उसको सुधारने के लिए हम उसका रिवर्स एंट्री पास करेंगे, ना कि वहां पर हम फ्लूइड लगा दे, व्हाइटनर लगाकर उसको इरेज करके सही करने का प्रयास करें। इससे क्या होता है, खाता की विश्वसनीयता कम हो जाती है और ऑडिट वाले, चाहे जीएसटी वाले हो चाहे इनकम टैक्स वाले, उस पर प्रश्न, बार बार प्रश्न करेंगे और हमको जवाब देने के बाद भी वो विश्वसनीयता नहीं बन पाएगी। तो आइए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, उससे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सपोज ₹500 paid to Ravi wrongly debited राजू's अकाउंट। देखिए यहां पर क्या हुआ, क्वेश्चन में है
₹500 रवि को पेड किए, मगर हम लोग रोंगली क्या कर दिए, राजू को डेबिट कर दिए। तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए उसको हम लोग लिख लेते हैं। रॉन्ग एंट्री हमने क्या पास किया, रॉन्ग एंट्री मैंने क्या किया, राजूज अकाउंट डेबिट टू कैश। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, 500। करेक्ट आपका होना चाहिए, रवि को चूंकि पेड किए हैं तो रविज अकाउंट होना चाहिए डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसका हम लोग इंपैक्ट को देखेंगे। इसका एंट्री हमको करना है, गलत क्या हो गया और क्या होना चाहिए वो दोनों मेरे पास है। तो पहले इस दोनों का लेजर खोलते हैं। अल्टीमेट हम लोग इंपैक्ट जो पड़ा है खाता पर उसको खत्म करना है, तो इसके अनुसार हम लोग लेजर खोलते हैं। चलिए क्या है तो देखते हैं लेजर खोल के। यहाँ पर हम लोग देखते हैं दो खाता खुलेगा, ये तो 500 डेबिट में है, 500 क्रेडिट में है। एक रवि का अकाउंट खुलेगा, रवि अकाउंट, पूरा फॉर्मेट हम लोग नहीं खींच रहे हैं अकाउंट का। एक खुलेगा कैश अकाउंट, इसमें क्या खुलेगा, एक राजू अकाउंट खुलेगा, राजू अकाउंट, इसमें फिर एक कैश अकाउंट यहां भी है, तो कैश अकाउंट का लेजर खुलेगा। इंपैक्ट हम लोग देखते हैं, अगर लेजर बना रहे हैं तो क्या हो रहा है। रवि के डेबिट में ₹500 लिखाएगा टू कैश करके, कैश में क्रेडिट साइड में लिखाएगा 500। अब फिर यहां पर देखते हैं, यहां पर ₹500 टू कैश लिखाएगा, यहाँ क्रेडिट साइड में राजू 500 लिखाएगा। अकाउंट को अभी हम लोग पोस्टिंग नहीं करते, मैंने इंपैक्ट देखते हैं अमाउंट का क्या हो रहा है। यहाँ पर राजू का खुलेगा क्या, राजू का अकाउंट हम लोग यहाँ खोलेंगे, देखते हैं खोल के। राजू अकाउंट और यहाँ पे रवि अकाउंट, इसके लेजर में, इसके बुक्स में रविज अकाउंट। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर तो कोई अमाउंट नहीं आ रहा है, क्या कि ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व नहीं है राजू, और यहाँ पर रवि इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ भी कोई अमाउंट नहीं आ रहा है। अब हमको देखना है केस, इसमें भी क्रेडिट हो रहा है 500 से, यहाँ भी इसके भी बुक्स में केस क्रेडिट हो रहा है 500 से, तो जो सही है उसमें हमको कोई करेक्शन नहीं करना है। ये तो सही है आपका, ये सही है, ये सही है। अब क्या है, रवि जो 500 होना चाहिए वो नहीं है, और राजू जो 500 नहीं होना चाहिए वो है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंपैक्ट रवि 500 होना चाहिए तो रवि में हम लोग 500 ले आएंगे। अब राजू नहीं होना चाहिए तो राजू तो हम लोग क्या करेंगे, 500 हटा देंगे। राजू, इसमें राजू नहीं होना चाहिए तो राजू हम लोग क्या करेंगे, 500 हटा देंगे। डेबिट था तो क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका बैलेंसिंग अब कितना चलेगा, 0। अब रवि को हम लोग क्या किए, रवि तो 500 से लाए, राजू को अगर हम लोग को हटाना था तो राजू को 500 से क्रेडिट कर दिए। तो अल्टीमेट आपका क्या है, रवि टू राजू आ गया। इसका इंपैक्ट करने के लिए राजू को क्या करना पड़ा, क्रेडिट करना पड़ा, और रवि चूंकि इसके यहाँ तो रवि खुला ही नहीं है, हमको करेक्शन करना है, तो राजू को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे 500 से। कहने का आशय यह है कि जो अकाउंट मेनली हम खोल रहे हैं, जो होना चाहिए, जैसे देखिए केस दोनों में क्रेडिट है, तो इसको हम लोग मिटाएंगे नहीं, इसका इंपैक्ट को नहीं ले रहे हैं, मतलब इसका इंपैक्ट को हम लोग नहीं ले रहे हैं, दोनों जगह केस सही है। हमको गद्दी में किसको बैठाना है, डेबिट किसको करना है, रवि को, और जो हो चुका है राजू इसको हटाना है, तो डेबिट जिसको करना है उसको हम लोग गद्दी में बैठाएंगे रवि को, रवि अकाउंट डेबिट, और जिसको गद्दी में जो बैठ चुका है राजू, डेबिट हो चुका है, उसको हम लोग क्रेडिट करके उसके इंपैक्ट को खत्म करेंगे, राजू अकाउंट 500। स्पष्ट है। नेक्स्ट सेल में हम लोग ये करते हैं, जब हम फॉर्मेट में एंट्री करेंगे इसका, जब हम फॉर्मेट में इसका एंट्री करेंगे, कितना कॉलम होगा, 5 कॉलम होगा। जर्नल
एंट्रीज, कॉलम के नाम कौन कौन है? डेट, पार्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, और एक कॉलम होता है आपका एलएफ का। चलिए, ये हो गया आपका डेट, ये आपका डेट, ये पार्टिकुलर्स, ये एलएफ, ये डेबिट साइड का अमाउंट रुपीज, ये क्रेडिट साइड का रुपीज। स्पष्ट है? और अब इसको हम एंट्री में अगर पोस्ट करेंगे तो क्या लिखाएगा? रवि अकाउंट, रविज अकाउंट डेबिट टू राजू अकाउंट 500। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सिर्फ ये एंट्री करना है, ना कि रफ वर्क करना है। रफ वर्क हम लोग को समझने के लिए था, और जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग भी क्या करेंगे, डायरेक्ट पोस्टिंग आप लोग को आसान लगेगा। अभी इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज है, तो हम लोग रफ करके, जैसे हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन में करते थे उस तरह यहाँ भी रफ करके हम लोग देख लेंगे। जो दोनों साइड सेम हो, या डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में दोनों केस था, तो केस को हम लोग इरेज नहीं कर रहे हैं, ये इसका इंपैक्ट आगे नहीं जाएगा, मेरे रेक्टिफिकेशन में नहीं आएगा वो, क्योंकि इसका पोस्टिंग गलती के केस में भी सही साइड में हुआ है, और सही में भी वो क्रेडिट होना चाहिए, और रॉन्ग एंट्री में भी वो गलत क्रेडिट ही हुआ है। इसलिए जो रॉन्गली डेबिट हुआ उसको आज क्रेडिट कर लेंगे, जो होना था नहीं हुआ, गद्दी पर जिसको बैठाना था रवि को आज हम लोग बैठा लिए। स्पष्ट है? अब इसका नरेशन थोड़ा सा चेंज होगा। being rupees 500 paid to Ravi, wrongly debited Raju अकाउंट, wrongly debited Raju अकाउंट, कॉमा देके क्या लिखेंगे? नाउ रेक्टिफाइड, स्पष्ट है? नरेशन थोड़ा सा चेंज हुआ। आइए आपके टेक्स्ट बुक से कुछ सम्स लेते हैं और उसको हम लोग एंट्री वाइज करने का प्रयास करते हैं। आइए एक ही इंक से लिख लेते हैं ताकि आपको भी समझने में स्पष्ट हो। ब्लू इंक स्पष्ट नहीं आ रहा था तो पढ़ने में आप लोग को दिक्कत होती है, इसीलिए हम लोग ब्लैक से लिख रहे हैं। आइए इसको ओमिट कर ले रहे हैं, फॉर्मेट रहने देते हैं, आपके टेक्स्ट बुक से सम लेते हैं और उसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। रब कर ले रहे हैं। आइए रब हो गया, हमारा फॉर्मेट रेडी है। कुछ सम्स लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक से। गिव journal entry to rectify the following errors। हम लोग उसका थोड़ा रफ वर्क भी साथ में करेंगे ताकि हम लोग को स्पष्ट हो पाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिपेयर्स ऑफ मशीनरी ₹400 हैव बीन एडेड टू मशीनरी अकाउंट। रिपेयर्स ऑफ मशीनरी था बट उसके जगह हम लोग क्या लिख दिए? मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर लिए। तो रॉन्ग एंट्री क्या हुआ? रॉन्ग एंट्री होना क्या चाहिए? राइट एंट्री या करेक्ट एंट्री, जो बोलिए। ये रफ वर्क है मेरा। हम लोग क्या किए हैं? रिपेयर्स ऑफ मशीनरी को एडेड टू मशीनरी अकाउंट हम लोग कर लिए। मशीनरी अकाउंट डेबिट, जो रिपेयर किए थे उसको मशीनरी में डेबिट कर दिया गया। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है आपका 400। स्पष्ट है? होना क्या चाहिए? क्योंकि रिपेयर्स छोटा छोटा पार्ट को हम लोग रिपेयर्स के रूप में ही रखते हैं, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए, ना कि मशीनरी अकाउंट। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए 400। चलिए यहां पर एक लाइन हम लोग खींच देते हैं ताकि हम लोग का जो रफ वर्क हो ये अलग हो और यहाँ मेरा फॉर्मेट का पार्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर सीरियल नंबर वाइज दे रहा है तो डेट के जगह हम लोग यहाँ सीरियल नंबर भी लिख सकते थे। जहाँ सीरियल नंबर रहती है वहाँ सीरियल नंबर भी हम लोग यहाँ कॉलम बनाते हैं
तो सीरियल 1 करेंगे, फिर नेक्स्ट सीरियल 2, इस तरह करके हम लोग पोस्टिंग करेंगे। अब हम लोग देख पा रहे हैं राइट एंट्री हम लोग को लिखना है रिपेयर्स। देखिए दोनों जगह कैश क्रेडिट है, इसका मतलब कैश को हम लोग को क्या करना है, इग्नोर करना है, आगे नहीं ले जाना है। कैश सही पोस्टिंग है, रॉन्ग एंट्री में भी कैश क्रेडिट है, राइट में होना रिपेयर्स होना चाहिए डेबिट, तो गद्दी पर ये बैठना चाहिए, और मशीनरी नहीं होना चाहिए, तो मशीनरी डेबिट हो गया तो इसको क्रेडिट कर देंगे। इट मींस एंट्री व्हाट शुड एंट्री पास, रिपेयर्स डेबिट होगा, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। जो गलती से डेबिट हो गया मशीनरी, आज उसको क्रेडिट करके उसके इंपैक्ट को खत्म करेंगे। तो मशीनरी अकाउंट, केस तो दोनों केस में सही है 400। नरेशन क्या लिखेंगे इसका, बीइंग repairs amount wrongly या wrong posted in machinery account, in machinery now rectified, स्पष्ट है। अब सीरियल 2 है मेरा, सीरियल 2 में क्या कर रहा है, सीरियल 2 है ₹500 स्पेंट ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग चार्ज टू रिपेयर्स अकाउंट। एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग हुआ है तो होना क्या चाहिए, बिल्डिंग का में एक्सटेंशन हो रहा है तो बिल्डिंग ही मेरा डेबिट होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए ₹4000। स्पष्ट है, राइट एंट्री ये होना चाहिए, करेक्ट एंट्री। हो क्या गया है, एक्सटेंशन को हम लोग रिपेयर्स मान लिए, तो हम लोग कर क्या दिए हैं, हम लोग कर दिए हैं रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब दोनों में कैश क्रेडिट है तो कैश का इंपैक्ट खत्म हो गया, कैश को एडजस्ट कर लिए यहीं पर, कैश को आगे हम लोग रेक्टिफाई एंट्री में नहीं ले जाना है। बिल्डिंग जो डेबिट होना चाहिए आज उसको गद्दी में बैठाना है, जो गद्दी में गलती से रिपेयर्स बैठ गया डेबिट साइड में उसको उतार देंगे। इसका मतलब सीरियल 2 में बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, और रॉन्गली जो डेबिटेड हो गया उसको इंपैक्ट खत्म करने के लिए टू रिपेयर्स अकाउंट हम लोग क्रेडिट कर देंगे। कितना, 4000। स्पष्ट है। नरेशन इसका होगा बीइंग रिपेयर्स चार्ज टू wrongly debited to building account now rectified। स्पष्ट है। अब सीरियल 3 क्या कह रहा है, फर्नीचर परचेज फॉर ₹2000 वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। जब फर्नीचर को भी एसेट परचेज किए हैं तो होना चाहिए एसेट को डेबिट करेंगे, जिस नाम से परचेज किया गया है। गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट लिखते हैं डेबिट, मगर एसेट्स जब परचेज है तो एसेट अकाउंट डेबिट होना चाहिए। तो एसेट का नाम क्या है, फर्नीचर, 2000 डेबिट में, 2000 क्रेडिट में। ये स्पष्ट है, 2000 क्रेडिट में। ये आपका जनरल का पार्ट इधर जो हम लोग कर रहे हैं। अब हुआ क्या है, एंट्री रॉन्गली, फर्नीचर परचेज को परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, इसका एंट्री कर दिया गया है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब भी गुड्स परचेज करते हैं तब हम लोग परचेज को डेबिट करते हैं, मगर फर्नीचर जब एसेट करेक्ट किया गया है तो एसेट्स को हम लोग डेबिट करेंगे। तो दोनों केस में कैश देखिएगा, कैश का यूनिफॉर्म ठीक है, क्रेडिट है, तो इसका इंपैक्ट यहीं पर हम लोग को इसको मिटाना नहीं है, इसको आगे नहीं ले जाना है, मतलब ये इसका इंपैक्ट सही खत्म है। फर्नीचर डेबिट होना चाहिए, गद्दी में इसको बैठना चाहिए, गलती से परचेज हो गया है तो परचेज को आज क्रेडिट कर लेंगे, फर्नीचर को हम लोग डेबिट कर लेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, 2000। स्पष्ट है। नरेशन उसी तरह लिखेंगे, बीइंग
फर्नीचर परचेज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, स्थान बचाना है इसीलिए हम लोग नरेशन इसमें मेंशन नहीं किए। क्या लिखते नरेशन, अगर लिखते तो बीइंग फर्नीचर परचेज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, स्पष्ट है। अब सीरियल 3 जो कर रहा है, सीरियल नंबर 4, सीरियल 4 जो है मेरा, वो बोल रहा है ₹1750 पेड टू रघुनाथ फॉर सैलरी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर वाज डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। सैलरी पेड किए हैं तो एंट्री होना चाहिए सैलरी अकाउंट, जिस नाम का खर्चा है खर्चा को डेबिट करते हैं एक्सपेंस को, टू कैश अकाउंट 1750 रुपया। बट मिस्टेक पूर्वक हम लोग क्या कर दिए इसमें, रघुनाथ को सैलरी गया था तो उसके नाम को ही हम लोग डेबिट कर दिए, रघुनाथ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1750। यह स्पष्ट है। सैलरी पेड कर रहे हैं, चाहे रघुनाथ को करे चाहे श्याम को, एंट्री होना चाहिए सैलरी टू कैश, मगर सैलरी के जगह हम जिस पर्सन को पेड किया उसका नाम हम लोग रॉन्गली डेबिट कर दिए हैं, तो दोनों में कैश का इम्पैक्ट तो सही दिशा में है, तो कैश को हम लोग कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली सैलरी डेबिट होना चाहिए, सैलरी को आज हम डेबिट करेंगे, और जो रॉन्गली डेबिट हो गया रघुनाथ उसको आज हम क्रेडिट करके उसके इम्पैक्ट को खत्म करेंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू रघुनाथ, स्पष्ट है, 1750 रुपया, ठीक है। इसका भी नरेशन क्या लिखेंगे, सैलरी पेड रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट रघुनाथ नाउ रेक्टिफाइड, स्पष्ट है। अब फाइनली 5th सीरियल नंबर, लास्ट जो सीरियल नंबर है हमारे टैक्स का, उसमें क्या दिया है उसको देख लेते हैं। उसमें है द अमाउंट ऑफ 600 विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। पर्सनल यूज के लिए किया गया है ड्रॉ, मगर उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस लिख दिया है, तो एंट्री क्या हो गई है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस था, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट है आपका 600 रुपया। होना क्या चाहिए, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए है तो ड्राइंग हम लोग जानते हैं, जब भी स्वामी निजी उपयोग के लिए ले जाए तो उसका नाम क्या है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट होना चाहिए, कितना 600। यहां पर देखिए दोनों जगह कैश क्रेडिट हुआ है, तो इसको तो हम लोग रेक्टिफिकेशन में नहीं ले जाएंगे, होना चाहिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट, राइट करेक्ट एंट्री में। रॉन्गली हमने ड्राइंग के जगह ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ले लिए, तो आज इसको गद्दी में बिठाएंगे, उसको गद्दी से उतारेंगे, जो गलती से गद्दी में बैठ गया है, मतलब गलती से डेबिट हो गया। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 600 being cash withdrawn wrongly debited to traveling expenses now rectified। इसका नरेशन हो गया। आज हम लोग क्या देखे, बेसिक गलती होता है, गलती को हम लोग जनरली, मगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूशन का पार्ट ये है ना कि ये है, ये मेरे लिए एक रफ वर्क था, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए हम लोग डायरेक्ट इसी में एंट्री करेंगे, मगर अभी चूंकि स्टार्टिंग स्टेज है हम लोग का, तो इस प्रकार हम लोग रॉन्ग एंट्री को भी कर लेंगे, करेक्ट एंट्री को करेंगे, और नेट जो इम्पैक्ट होगा उसको हम लोग एंट्री में इस तरह करेंगे, और प्रैक्टिस क्रम बार करते करते हम लोग डायरेक्ट इस तरह बनाएंगे, मगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा सोल्यूशन ये रहेगा, ठीक है। इससे संबंधित सम्स को आप लोग करेंगे और इसके रिमेनिंग पार्ट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।